इसमें इम्पोर्टेंट एक जो खबर है कि मरियम नवाज की एक और केस में गिरफ्तारी डालने के हवाले से तहकीकाती इदारे तजब्जुब का शिकार है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कश्मीर से बात का आगाज़ करते हैं। कश्मीर का मामला मसला जब तक कर्फ्यू जारी है, हम सबसे पहले इस पर ज़रूर बात किया करेंगे। और मेरी आप सबसे देखने वाले से गुजारिश है कि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ज़रूर ट्वीट्स जारी रखें और इस मामले को ज़रूर हाईलाइट करते रहें। 29 रोज़ हो चुके हैं कर्फ्यू को, अभी तक कर्फ्यू नहीं उठाया जा रहा। जुल्म, ज्यादतियाँ, तस्तम, तशद्दुद, जबर सब कुछ जारी है और पाकिस्तान अपने तय जो कर सकता है कोशिशें काविशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नॉर्थ कोरिया के एक मुसलमान कम्युनिटी के साथ एक फोरम पे जो खिताब किया, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दोबारा उस सब की बात की। जिस तरह उन्होंने कहा था कि वो कश्मीरियों के सफीर बनकर हर जगह बात करेंगे, तो वो मुसलसल बात कर रहे हैं, चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में मुसलसल जो कश्मीर के हवाले से डिस्कशन है वो बढ़ती चली जा रही है। अखबारात के इदारियों का सिलसिला जारी है, खबरों का सिलसिला जारी है। इंडिया का जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो आपने आसाम के मामले पे देखा, वहाँ पे जो मोदी करने जा रहा है। फिर सरहद के ऊपर कशीदगी मामलात, कश्मीर के अंदर कर्फ्यू, मुआशी तौर पे चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह मोदी को ये फैसला ना सिर्फ वापस लेना पड़ेगा, बल्कि इसका उसको जो नुकसान होगा उसने कभी इसका नहीं सोचा होगा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ने भी, जिस तरह आप देख चुके हैं, जो बयान उन्होंने दिया कश्मीर के ऊपर, वो भी बड़ा हौसला अफजा है और उससे भी एक कश्मीर का मसला हाईलाइट हो रहा है। फिर आपने देखा मालदीव में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कासिम सूरी साहब गए हुए थे, वहाँ पे जब उन्होंने कश्मीर की बात की और उसके ऊपर जो इंडियन चीख उठे, चिल्ला उठे, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि वहाँ उस फोरम के ऊपर जितने स्पीकर्स थे, जाहिर है जिनको नहीं पता था मसला कश्मीर के ऊपर, वो जरूर आप वो जाके स्टडी करेंगे, देखेंगे कि यार क्या ऐसा हुआ है। कासिम सूरी ने ऐसी क्या बात कर दी जिसपे ये चीख उठे हैं, चिल्लाने लग गए। तो इस तरह के फोरम्स के ऊपर आवाज बुलंद करने से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। फिर हमने देखा कि कराची के अंदर जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा कश्मीर के हक में मार्च किया, बहुत अच्छी बात है। सिराजुल हक साहब ने तकरीर भी की और लोगों को तैयार भी किया कि अगर मुश्किल हालात आते हैं तो अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, और बड़ा ही कामयाब जो कश्मीर को परमाज था वो किया है। और ये अच्छी बात है, सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी ने ये किया है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनको भी चाहिए कि वो एक अपने इक़्तिदार के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं उससे ज्यादा उनको कश्मीर के लिए करना चाहिए। नाम तो वो कश्मीर का लेते हैं, लेकिन उनको फिक्र जो है वो अपने प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ियों, पेट्रोल, डीजल, लस्सी और इन चीज़ों की ज़्यादा फिक्र है। उसके बाद करतारपुर राहदारी के हवाले से मुज़ाकरात जो हैं अगले 3-4 दिन में पाकिस्तान और भारत के जो मुतल्लिका हुकाम है उनके होने जा रहे हैं। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि पाकिस्तान करतारपुर हर सूरत में खोलेगा। पाकिस्तान को खदशात हैं कि करतारपुर के हवाले से भी भारत कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उनको ये मौका मिलेगा ये कहने का कि करतारपुर नहीं खुलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की भरपूर ये कोशिश है, ख्वाहिश है, कमिटमेंट है कि पाकिस्तान नवंबर में जरूर करतारपुर बॉर्डर खोलेगा। और इसकी अफादियत के हवाले से हम कई बार बात कर चुके हैं। ICJ के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं गया। पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद जाएगा, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान ICJ में जाए और वो ऐसी कोई बात कह दें, कोई ऑब्जर्वेशन दे दें, कोई फैसला दे दें जिसके बाद पाकिस्तान को मसला कश्मीर के ऊपर फायदे की बजाय नुकसान हो। क्योंकि ये भी है कि ICJ के हवाले से जो चीज़ें आई कि वो फैसला कर भी दें तो इस्लामी कौंसिल के जो 5 मुस्तकिल मेंबर हैं उनमें कोई वीटो करना चाहे तो वीटो भी कर देगा और सारा मामला जीरो हो जाएगा। शाह इमिग्रेशन ने क्लियर किया है कि उन्होंने कोई भारत को मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की। उसके बाद एक और जो मामला था, पिछली वीडियो में हम उस पर बात कर चुके हैं, सलाहुद्दीन, वो जो एक शख्स जो गिरफ्तार हुआ था, ATM मशीन के कार्ड जिसको पर इल्ज़ाम था कि वो निकालता है और लोगों को आगे बेचता है, उस वाले से पिछली वीडियो में हम तफसील से बात कर चुके हैं। नैब कवरीन का मामला अभी तक खबरों के अंदर है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। इसके बाद एक और मामला नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की डील का मामला, ये भी मीडिया में ज़ेर गर्दिश है। 85 रोज बाकी रह गए हैं। सीनियर तजियाकार साहब ने जो खबर दी थी कि 90 दिन के अंदर डील जो है वो हो चुकी है, लेकिन वो अमली तौर पे उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो 5 दिन गुजर चुके हैं, 85 डेज रह गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये भी हम साथ साथ याद दिलाते रहेंगे कि जो एक इतनी बड़ी एक खबर दी गई है, $25 अरब वर्थ है शरीफ खानदान की, कोई 5-6 हज़ार अरब बन जाते हैं। और कहा गया है कि डील हो गई है नवाज शरीफ की। तो इस हवाले से हम याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ की डील हो गई, जो खबर दी गई कि हो चुकी है, अगर वो अमली तौर पे हो गई तो मैं माफी मांग लूंगा, वरना देखते हैं कि जिन्होंने ये खबर दी है वो, लेकिन मुझे इंतजार है कि वो इस पे जस्टिफिकेशन क्या देंगे। बड़ी मजे की जस्टिफिकेशन होगी, आप और हम
कोई शायद बात भी ना कर सकें, ऐसी वो खबर लाएंगे, इस पे भी ऐसी बात और ऐसी दलील देंगे कि क्यों डील नाकाम होगी। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ किसी तरह की कोई डील नहीं हो रही, और जो वो कहा जा रहा है कि वो पैसे वापस दे, पैसे देना आईनी और कानूनी रास्ता मौजूद है, प्ली बार्गेन का ऑप्शन मौजूद है, वो डील नहीं कह सकते। इसके हवाले से पिछली 4-5 वीडियोस में तफसील के साथ बात हो चुकी है। फिर कराची के कचरे के ऊपर सियासत जारी है और अभी तक लोगों को मुश्किलात का सामना है। बारिश की वजह से वहां पे जो तफून फैल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में अब तो खबरें लगने लग गई हैं, लोग सफर कर रहे हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं कराची के। बाकी सियासत जारी है। इस हवाले से हम पहले इस पे तफसील से बात कर चुके हैं कि वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और एक और भी ऑप्शन हो सकता है वफाकी हुकूमत के पास। उस हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वो मलिक रियाज के जो 460 अरब है, जिसपे वफाक और सिंध आमने सामने हैं, वो सूरत हाल क्या है, वफाक ने क्या एप्लीकेशन दी है, उस हवाले से हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में बात करेंगे। फैसल वॉर्डर साहब ने कहा है कि 56 कंपनीज जो शहबाज शरीफ का स्कैंडल है उसमें हमजा शहबाज जो है 35-40 करोड़ रुपए जो है वो महाना वो हमजा शहबाज को जाते थे, और उस हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि वो ये मामला नैब के पास लेके जाएंगे। नैब के पास ये ऑलरेडी मामला मौजूद है। 56 कंपनी स्कैंडल जो शहबाज शरीफ का है, उसमें अभी तक शहबाज शरीफ के खिलाफ एक कंपनी में केस चला है, बाकी कोई केस नहीं चला। और यही वजह है कि जब नैब कवानीन के ऊपर हम बात करते हैं कि ये अच्छी चीज है कि जो नैब है उसके पास मेगा करप्शन स्कैंडल होने चाहिए, हर चीज में नैब को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जब नैब के पास प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, जब हालत यह है कि नैब कोर्ट्स के पास एक नैब कोर्ट के पास दर्जनों केसेस हैं, और वो अगर रोजाना की एक केस को सुने, फिर दूसरे को सुने, फिर तीसरे को सुने, तो एक केस की जो बारी है वो 2-3 माह बाद आएगी जो पहला वो केस सुनेंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो आप नैब अदालतों की तादाद बढ़ा दें, नैब के जजेस की तादाद बढ़ा दें, नैब के प्रोसिक्यूटर्स की तादाद बढ़ा दें, नैब के आईओज की तादाद बढ़ा दें, नैब के माहिरीन की तादाद बढ़ा दें, या फिर वही ऑप्शन है कि आप जो है वो FIA और FBR, कस्टम, SCCP जो दीगर फोरम्स हैं जिनके ऊपर केसेस चलने चाहिए, जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं, जो मुतलका फोरम्स हैं, उनको आप एक्टिव करें। और अगर आपने सब कुछ नैब से कराना है तो फिर फंड्स बहुत ज्यादा नैब को दीजिए, नैब को स्ट्रेंथन कीजिए, पावर्स दीजिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, और जो बाकी सफेद हाथी हमने पाले हुए हैं, जो अरबों रुपए जिन इदारों के ऊपर खर्च हो रहे हैं, उन इदारों को जो है वो फिर बंद कर दीजिए। उसके बाद उसके बाद नून लीग ने व्हाइट पेपर एक जारी किया है। व्हाइट पेपर आप अंदाजा लगाएं, नून लीग व्हाइट पेपर जारी कर रही है। जब ये नून लीग को व्हाइट पेपर जारी करने का मौका इसलिए मिला है कि जब पंजाब के अस्पतालों में कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आई, थानों में वही करप्शन, लूट मार, बदमाशी, वहशियाना जो लोगों के ऊपर तशद्दुद है, वो सब कुछ जारी है। तो फिर नून लीग को मौका मिलेगा जब ब्यूरोक्रेसी पहले से ज्यादा करप्शन कर रही होगी, जब स्कूल्स में कोई बेहतरी नहीं आई होगी, जब सारे की सारा पंजाब के चीजें उस्मान इनके शहबाज गिल साहब के ट्विटर के ऊपर हाईलाइट होंगी और वो एक्शन लेंगे शहबाज गिल साहब, तो कोई काम होगा। जब पंजाब के 50-60 जो वुज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और दीगर जो बड़े बड़े अहदेदार हैं, जब उनकी कारकर्दगी का किसी को नहीं पता होगा, जब ज़राअत जैसे शोबे में, जब और बेसिक चीज़ों में कोई खातिर ख्वाह में तब्दीली नजर नहीं आएगी एक साल में, तो फिर जरूर मौका मिलेगा नून लीग को व्हाइट पेपर जारी करने का। लेकिन नून लीग को व्हाइट पेपर जारी करने की बजाय नून लीग को हिसाब देना चाहिए उन टीटीज का जो मरियम नवाज के नाम पे आती रही कि उनका क्या कारोबार था, कि कतरी, सऊदी अरबी, मिस्री, पता नहीं किन किन मुल्कों से उनको पैसे आ रहे थे। सलमान शहबाज के 1000 गुना असासे बढ़ गए, साग डार के कितने असासे बढ़ गए, मनी ट्रेल दे दें, ये आज व्हाइट पेपर की बजाय मनी ट्रेल दे देते। लंदन फ्लैट्स की, उनकी फ्लैगशिप की, अल अजीजिया की, इन कंपनीज की, इन जायदादों की, इनको चाहिए था कि इनके रसीदें दे देते, मनी ट्रेल दे देते, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, और बाकी रसीदें दे देते। व्हाइट पेपर की जरूरत नहीं थी। जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो अगर डिलीवर नहीं भी कर पा रही तो उसका ये मतलब नहीं है कि नून लीग जो है वो साफ शफाफ जमात थी और नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की, शहबाज शरीफ ने लूट मार नहीं की। आसिफ अली जरदारी की डील के हवाले से भी तफसील के साथ मैं बात कर चुका हूं, क्योंकि नवाज शरीफ की हमने बात की तो आसिफ अली जरदारी के हवाले से मैं कह चुका हूं कि उनके हवाले से डील का तो पता नहीं है, लेकिन डील उनको जरूर मिल रही है, और इस पर मैं बहुत तफसील के साथ आपके साथ बात पहले कर चुका हूं। मरियम नवाज के हवाले से जो मैंने आपको बताया, जो वीडियो स्कैंडल था, जो अरशद मलिक जज की एक वीडियो चलाई गई और फिर बाद में डिसऑन कर दिया, उस हवाले से FIA तजब्जुब का शिकार है कि मरियम नवाज की उसमें गिरफ्तारी डाली जाए या नहीं ना डाली जाए। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है कि एक तरफ तो एक ATM
कार्ड चोरी करने वाले सलाहुद्दीन को तशद्दुद करके और उसको हलाक कर दिया जाता है। और आम जो कैदी हैं, आम जो मुलजिम हैं, जो छोटे जो जेब पुतरे हैं, उनसे जेलें भरी पड़ी हैं। जो आम साइबर लॉज वायलेट करता है, कोई ऐसी पोस्ट कर देता है जो बड़ी जो कानून के खिलाफ होती है, उसको उठा लिया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन होता है। लेकिन जो बासर चोर हैं, जो कानून को वायलेट करने वाले हैं, उनके खिलाफ इदारे तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि अब मरीम नवाज के केस में है। और हमें कोई FIA की जानिब से कोई तेजी नजर नहीं आ रही जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप तहकीकात जारी रखें, लेकिन हमें कोई उसके बाद कोई कार्रवाई उस तरह से नजर नहीं आई। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मरीम नवाज के खिलाफ मजीद तहकीकात होंगी, मजीद कार्रवाई होगी, और जो लोग वहां बैठे थे, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ, राना तनवीर, परवेज रशीद, उन सब के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नहीं की गई। ये चंद चीज़ों के हवाले से तफसील थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। खुदा हाफिज़।